मेरा नाम धर्मचंद। माहौल इस टाइम यहाँ पर बहुत ही खराब है। हर साल की समस्या हम लोगों को यही झेलनी पड़ती है कि जब ये जल स्तर बढ़ता है तो हम लोगों को ऐसा ही सामान जैसे सड़क में निकाल के बाहर रखना पड़ता है, तो मतलब बहुत दिक्कत झेलनी पड़ती है। बिल्डिंग टिकी हुई काफ़ी टाइम से, मतलब काफ़ी मुश्किलें झेल रहे हैं हम। मतलब कि सब सामान निकालना पड़ता है, बाहर रखना पड़ता है, तो कुछ सामान तो अंदर रख दिया है, तो अब उतना हम रिस्क ले भी नहीं सकते उसे बार बार बाहर निकालें। जो हमसे बच सका वो हमने बचा दिया, उसे हमने बाहर रख दिया है। तो मतलब मौसम की बहुत ही बुरी परिस्थितियाँ हमारे लिए हर साल ही मतलब ऐसा ही होता है कि जब भी बारिश आए कुछ हो तो हमें अपने जान माल की रक्षा करनी पड़ती है, अपना सामान बचाना पड़ता है और अपनी भी रक्षा करनी पड़ती है। तो इस तरह है मतलब कि बहुत दिक्कत झेलनी पड़ती है हमें। आपके सामने जो दिख रहा है देखो, सारा सामान हमने बाहर निकाल के रखा हुआ है। ये हम फिलहाल कहाँ ले जा के सकते हैं, फिलहाल हमने तरपाल में ओढ़ के रखा हुआ यहीं। तो इतना सामान लेके भी कहाँ जाना। कुछ सामान हमने अंदर ही रखा हुआ है कि जो मतलब ज़रूरत का सामान हमने निकाल दिया है। जो बचा हुआ अंदर बहुत सामान हमने उसे छोड़ दिया कि अब उसे हम ना निकाल सकते हैं ना उसे बचा सकते हैं, क्योंकि जो ज़रूरी सामान था वो हमने निकाल दिया है। बाकी अब हम उसे दूसरा सामान निकालने का रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमें अपनी भी जान का माल का खुद का भी ध्यान रखना है। तो ऐसी परिस्थितियाँ जी यहाँ पर। मतलब हमें 6-7 साल हो गए यहाँ पर दुकानदारी करते हुए। 7 साल तो हो ही गए यहाँ पर जब से हम यहाँ आए। इससे पहले भी हम नीचे दुकानदारी करते, वहाँ भी यही परिस्थितियाँ होती थी। ब्यास किनारे मतलब जितने भी दुकानदार सबको यही परिस्थितियाँ, सबको यही परेशानी है कि जो भी दरार के किनारे उनको परेशानी है। मतलब हर साल मतलब जब भी फ्लड आएगा तो अपना दुकान की समस्या देख के मतलब हर सामान वगैरह ये है जो मतलब निकालना ही पड़ता बाहर जैसा भी है। तो 7 साल मतलब हर साल मतलब पिछले साल ही बचे थे, उससे पीछे 23 में जो आया था फ्लड, उसमें मतलब सबको ही इतनी परेशानियाँ झेलनी पड़ती। साल तो बहुत ही ज़्यादा झेलनी पड़ी परेशानी। साल उससे भी ज़्यादा फ्लड आया जो देख रहे हैं आप, मतलब कि बहुत ज़्यादा 23 से बहुत ही ज़्यादा। जो हमारे नीचे सुरक्षा दीवारें सारी टूट गई है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुए साल। तो 23 में थोड़ा बच भी गए थे। जब मौसम पर ही अगर मौसम ठीक हो तो वैसा, नहीं तो हमें तो ऐसे ही जैसे सामान पड़ा हो ऐसे ही बाहर रखना पड़ेगा। मतलब काम हो, क्योंकि काम तो होगा ही नहीं, अब कुछ टाइम तो होगा नहीं। रोड बंद है, सब सिस्टम बंद है। जब तक रोड सुचारू रूप से चालू नहीं होंगे, सारी व्यवस्था ठीक नहीं होगी, तब तक सब दुकानदार मतलब कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। कि नीचे से रोड बंद है, कोई भी सप्लाई आ नहीं पाएगी, कोई भी सामान आ नहीं पाएगा। तो मतलब सब दुकानदारों को ऐसे ही मतलब ऐसे ही अपना वक्त गुजारना अपना जितने भी दिन है, हमें 7 दिन है 10 दिन है, जब तक सुचारू रूप से कोई संचालन नहीं हो पाएगा तब तक तो सबको मतलब ऐसे झेलना ही पड़ेगा। कुछ भी नहीं कर सकते हैं, करेंगे क्या। मतलब आएगा नहीं, कोई सामान नहीं आएगा, राशन नहीं, पानी नहीं, गाड़ियाँ ही बंद है नीचे। तो इसलिए जितने भी दुकानदार हैं इसको मतलब सबको परेशानियाँ झेलनी पड़ेगी अब। ये तो मैं यहाँ स्थानीय दुकानदार ऋषि, ये पिछले कल से यहाँ पर जल स्तर पानी का कंटिन्यू बढ़ता ही जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले बारिश थोड़ी रुकी हुई है, फिर भी यहाँ पर अभी तक तो कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ कि किसी का कोई मकान या कोई दुकानों को कोई नुकसान पहुँचा। पर अपनी सेफ्टी के लिए कई दुकानदारों ने अपना सामान निकाल दिया है। बाकी अभी ऐसा कोई जान माल की कोई हानि तो नहीं है। नहीं, आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जब लास्ट टाइम इस तरह की बाढ़ आई थी 2023 में, उस समय पानी का जल स्तर इसी तरह का था, पर उस समय भी कोई नुकसान नहीं हुआ। ये पानी जो है इसी तरह से उस समय भी चल रहा था। अभी तो हमने सभी दुकानदारों को, वैसे मेरे यहाँ पर मेरे जो फादर है, मेरे पापा जी, वो व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी है, और बाकी हम सभी दुकानदारों को घबराने वाली कोई ऐसी स्थिति तो नहीं है अभी। बाकी ऊपर वाले पे करता है जी डिपेंड। बाकी तो अभी तो कुछ ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ है। अभी तो हम यहाँ पर खड़े ही हैं, सुबह से लेकर हम भी देख ही रहे हैं कि किस तरह से क्या हुआ है। जैसे आपके सामने यहाँ पर पानी जा रहा था इस तरह से, तो फिर भी हमने यहाँ पर बोला कि अगर लग रहा खतरा तो आप अपना सामान निकाल सकते हैं। तो काफी यहाँ पर उन्होंने सामान अपना निकाल भी दिया है। अभी कुदरत के आगे तो कुछ नहीं कहा जा सकता क्या होता क्या नहीं होता। बाकी तो हम यहाँ पर सारे खड़े हैं, बैठे हुए। सर 1-2 दिन से मैं बहुत देख रहा था मैं कि खाली दुकान करनी, और रोड में मैंने निकाल दिया। और कहाँ ले जाऊँ मैं, मेरा घर बहुत शटाधार में है सर, और सामान कहाँ ले जाता। मुश्किल तो बहुत ज़्यादा है। आपके सामने रोड पे सामान आया है, और मेरा घर कम से कम 100-150 किलोमीटर दूर है, और कहाँ ले जाऊँ मैं सामान। क्योंकि 4 साल हुए थे ना जी, 4 साल बाद आज मैं रोड में निकाल दिया सामान। अब कैसे ले जाऊँ मैं। इससे तो आपका बार बार पानी आ रहा है, डर है बहुत ज़्यादा, और सामान बहुत ज़्यादा है मेरे पास। और कहाँ ले जाऊँ मैं सामान को। मेरे पास कुछ नहीं है, जो काम करने वाले वो चले गए घर, और अकेला हूँ सर मैं, और सामान कहाँ ले जाना। मेरा नाम सुनील राणा है और मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ खराल से। देखिए जी, आज सुबह से लगातार बारिश लगी हुई है और थमने का नाम नहीं ले रही है। आप लोगों ने देखा हुआ रामशिला में जितना नुकसान हुआ, 3 दुकानें बड़ी सारी चली गई, और मनाली से लेकर कुल्लू तक 2023 के बाद
सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। इतना नुकसान तो 2023 में भी नहीं हुआ था। और सुबह मैं देख रहा था, जो पहले आपके सामने जो रोड दिख रहा है, सुबह पानी बहुत काफ़ी डाउन था और अब हम देख रहे हैं कि पानी रोड को छू रहा है और ये रोड सारा स्लाइड हो रहा है पल्ली साइड से। और हमें लगता है अगर हमें ढालपुर भी जाना है तो हमें अपनी गाड़ी को ले भुंतर बाया भुंतर होकर ढालपुर जाना पड़ रहा है, क्योंकि ये पुल भी पानी की जद में आ रहे हैं। मुझे लगता है अगर कल भी इसी तरह से बारिश होती रही तो यहाँ के लोगों को बहुत मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और एक बात मैं और बताऊँ, सेब का सीज़न लगा हुआ है और हमारे सेब जितनी भी यहाँ की वैली है, ये सेब अभी बगीचे में ही है। और उसमें क्या हो रहा है कि जितने भी लिंक रोड्स हैं वो सारी इस बारिश की वजह से ख़राब हो रहे हैं। मेरा प्रशासन से एक आग्रह रहेगा कि जितने भी लिंक रोड है कृपा करके उन सभी रोडों को जल्दी बहाल किया जाए जिला प्रशासन कुल्लू की ओर से। और चलो मेन रोड तो ठीक हो ही जाएंगे।